नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब में पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस सांसद को हार्ट अटैक आया और वहीं पर गिर पड़े। इस हादसे के बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। नागपुर में गडकरी के दफ्तर में 2 बार फोन कर ये धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक धमकी वाले फोन आज सुबह 11:30 से 12:30 के बीच आए। गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में धमकी के कॉल आए, जिसमें हमें फिरौती दो, नहीं तो केंद्रीय गडकरी को जान से मार देंगे, ऐसी धमकी दी गई। साथ ही साथ दाऊद का नाम भी लिया गया। श्रद्धा को मारकर उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने आरी से ही शव के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में यही बात निकलकर सामने आई है। इससे 10 दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले महीने आई एक और डीएनए जांच में महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस को मिली हड्डियां श्रद्धा की ही निकली थी। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश के 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गांसू प्रांत की 91% आबादी, हेनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंघाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। पाकिस्तान श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से भी बुरे हालात से गुजर रहा है। सबसे बुरे हालात गिलगित और बल्तिस्तान में है। यहाँ महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। एक मुट्ठी आटे के लिए मारामारी मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के नेता बीजेपी के एजेंडों पर चल रहे हैं। सबको मालूम है कि ऐसे विवाद से भाजपा को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के प्रकरण में यह बात मानी भी है, लेकिन न तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई और न ही चंद्रशेखर पर। राजद को लेकर चर्चा रहती है कि भाजपा के दबाव में राजद काम करती है ताकि उनके शीर्ष नेताओं को राहत मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा का यह निशाना सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी की है। जीएसटी की टीम ने बिहार के विभिन्न जिलों के 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर रेड किया है। मामला टैक्स जमा नहीं करने का है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा समेत अन्य शहरों की चुनिंदा कंपनी और ठेकेदार के यहाँ पे छापे की कार्रवाई की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केन्या और तंजानिया देश के दौरे पर जा रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, आगामी 16 से 21 जनवरी तक लोकसभा स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी की अध्यक्षता में भारत के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केन्या और तंजानिया देश के दौरे पर रहूंगा, जहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। दोनों देशों के दरमियान यह मैच त्रिवंतमपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर दूसरी बार एक दिवसीय मैच खेलने उतरेगी। वहीं श्रीलंका यहां पर पहली बार वनडे मैच खेलेगा। टीम इंडिया गुवाहाटी और कोलकाता में खेले गए वनडे मुकाबले जीतकर सीरीज में निर्णायक बढ़त ले चुकी है। ऐसे में भारत की निगाहें क्लीन स्वीप करने पर होगी। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नजर आ चुके हिंदी और मराठी एक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया। 40 साल की उम्र में सुनील ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनील लंबे समय से लीवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज भी चल रहा था। आखिरकार 13 जनवरी को एक्टर ने आखिरी सांस ली। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।